कि राम का नाम, आदरणीय त्यागी जी, खरी करेंसी की तरह होता है। जिस तरह से हम जितना पैसा खर्च करते हैं बदले में हमें उतना ही सामान मिलता है बाजार से, ठीक राम का नाम भी ऐसा ही है। एक बार कहने से हम थके थके लगते हैं। राम का नाम एक बार जब भी आपकी जुबान पर आएगा, बिल्कुल व्यवहारिक बात है सर, एक बार जब भी आपकी जुबान पर आपका नाम होगा उस समय आप थकान महसूस कर रहे होंगे और आपको आराम मिल जाएगा एक बार कहने से। ये मेरा भी अनुभव है, आपका भी अनुभव होगा। एक बार कहने से हम थके थके लगते हैं, इसका परिणाम भी तुरंत मिल जाता है। और 2 बार कह करके दोनों देख लीजिएगा, 2 बार राम राम सा 2 बार कह करके दोनों देख लीजिएगा, आपके बदन का रोम रोम खिल जाता है। आपके बदन का, ये 2 बार कह करके दोनों देख लीजिएगा, आपके बदन का रोम रोम खिल जाता है। और 3-4 बार यदि धोखे से भी कह गए, धोखे में 3-4 बार यदि धोखे से भी कह गए, होता है एहसास और बदन तन जाता है। और माला की तरह आप फेर करके देख लो, राम जी का नाम ही भजन बन जाता है, राम जी का नाम ही भजन बन जाता है। तो राम का नाम तो अद्भुत है, जिसकी क्या प्रशंसा की जाए। उनका तो जितना आप स्मरण कर लोगे उतना ही आपको पुण्य लाभ प्राप्त होता रहेगा। हंसते हंसाते उन्होंने सार गर्भित बातें कही। बुजुर्गों के लिए भी उन्होंने कहा, मैं 4 पंक्तियां रामेंद्र मोहन त्रिपाठी जी की उधार लेता हूं, आप तक पहुंचाता हूं कि सर पे रखते हैं धूप, पाँव में छाया करते, सर पे रखते हैं धूप, पाँव में छाया करते, पेड़ खुद को यूं ही नहीं तपाया करते। सर पे रखते हैं धूप, सर पे रखते हैं धूप, पाँव में छाया करते, पेड़ खुद को यूं ही नहीं तपाया करते। काश आजकल की औलाद समझती इस रिश्ते को, तो बुजुर्ग हमारे समाज में यूं आंसू न बहाया करते। काश आज की औलादें समझती इस दर्द को, तो बुजुर्ग इस तरह फिर आंसू नहीं बहाया करते। जो आज वृद्धाश्रमों की आवश्यकता पर हमारी सरकारें बड़ी चिंतित हैं कि वृद्धाश्रम होना चाहिए हर शहर में, यानी कि हर शहर के बुजुर्ग दुखी हैं। मैं तो बहुत आज अनुभव कर रहा हूं कि तमाम बुजुर्ग लोग बैठ करके हमको यहाँ सुन रहे हैं। डॉक्टरों को लेकर के बहुत बातें वो कर रहे थे, कैसा हुआ डॉक्टर नहीं बने, पुलिस में भर्ती नहीं हुए। ईमानदारी से मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर से और भगवान से कभी नहीं बिगाड़ता, और आप भी मत बिगाड़ो। भगवान से मत बिगाड़ो और डॉक्टर से मत बिगाड़ो। भगवान नाराज हो गया तो आपको डॉक्टर के पास भेज देगा, और अगर डॉक्टर नाराज हो गया तो भगवान के पास भेज देगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। तो सर देखिए, आप ज़्यादा टेंशन में मत आइएगा, हमारे पास सब तरह के कवि हैं। हमारे बीच में एक बड़ा लाल सा कवि है जो पुलिस में भर्ती, पुलिस में इन दिनों सेवारत हैं और आपके मथुरा में ही हैं। भगवान आपकी रक्षा करे। सर हाँ, पुलिस वालों से सर मैं तो, एक मेरा अनुभव है, एक थाने के सामने जाकर एक सपेरे ने बीन बजाया। व्यंग समझ में आ जाए तो फिर आप अपनी तालियां रोकिएगा मत। थाने के सामने जाकर, सर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, अब आप तो वरिष्ठ हो गए और रिटायर्ड हो गए, आपसे क्या डरना, आपके तो अनुभव है। अगर मेरी बात ठीक हो तो फिर आप ताली बजा करके मेरा समर्थन करना, है ना। थाने के सामने जाकर एक सपेरे ने बीन बजाया, थाने के सामने सपेरे ने बीन बजाया। बीन की आवाज़ सुनकर सिपाहियों का समूह निकलकर बाहर आया। उन्हें देखकर सपेरा लड़खड़ाया, घबराया, उसके माथे पे पसीना आया। मैंने सपेरे से पूछा, मैंने कि क्यों बे, तू जब बीन बजा रहा था तो बड़ा खुश नजर आ रहा था, अब क्यों हाँफ रहा है, क्यों कांप रहा है, क्यों तेरे माथे पे पसीना आ रहा है? तो कहने लगा, लट्ठ जी मैंने तो बीन इसीलिए बजाया था कि मेरे पिटारे के सांप निकलेंगे, मुझे क्या मालूम था कि इनके भी बाप निकले। थोड़ी सी ताली बजा दीजिएगा। तो सर बड़ी स्थितियां खराब है। और सर अगर व्यंग को और तीखा करना चाहते हो तो एक व्यंग और आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि एक पूंजीपति ने, गोयल साहब सुनिएगा, दीपक जी, एक पूंजीपति ने एक सूखी रोटी कुछ इस तरह से उछाली। एक पूंजीपति ने एक सूखी रोटी कुछ इस तरह से उछाली, कुत्ता सूंघ कर चला गया और मेरे देश के दरोगा ने उठा ली। एक पूंजीपति ने एक सूखी रोटी कुछ इस तरह से उछाली। और सर अगली पंक्ति पर ताली रोकना मत सर, आप
दीपक जी आप तालियां, मैं चाहता हूं अगली पंक्ति पर, एक पूंजीपति ने एक सूखी रोटी कुछ इस तरह उछाली, कुत्ता सूंघ कर चला गया और मेरे देश के दरोगा ने उठा ली और मैंने तो मत्था तब ठोका जब हमारे चुने हुए नेता ने उसमें से आधी बंटवा ली। हमारे चुने हुए नेता ने उसमें से आधी बंटवा ली। कौन सी मजबूरी है कि 121 आदमी के बाद भी बाबा पकड़ में नहीं आ रहा है? थोड़ी तालियां बजा दो आप। एक कौन सी मजबूरी है नेताओं की? एक आदमी भी, एक राजनेता भी, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसके खिलाफ मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। देश राजनीति यहां तक इस देश को गिरा देगी। मेरी समझ से परे है। मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहता। अपनी वारी पर मैं कुछ कविताएं आपको सुना दूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में ये नौजवान जो पुलिस में सेवारत है, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते, लेकिन ये बात भी सत्य है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। मैं चाहता हूं कि वो नौजवान जिसने संकल्पित होकर के अपने देश की गृह सुरक्षा को स्थिर रखने के लिए जिसने वर्दी पहनी है, मैं उसको आवाज देना चाहता हूं, जिसका नाम है विनय प्रताप सिंह। आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों को सादर नमन करता हूं, वंदन करता हूं। सबसे पहले दो पंक्तियां माँ शारदे के चरणों में समर्पित करके अपनी बात शुरू करूंगा। स्वागत भैया विनय। कि मात शारदे पहना कर दो मेरे हृदय विचारों को, कि मात शारदे पहना कर दो मेरे हृदय विचारों को, देशभक्ति के साथ लिखूं मैं दीनहीन लाचारों को। कलम हमारी घायल कर दे गद्दारों की छाती को, भ्रष्टाचारी साम्राज्य को, मक्कारों की जाति को। मैं देशद्रोहियों का जीवन भर काला चिट्ठा खोल सकूं और जयचंदों के मन में भी राष्ट्रवाद में घोल सकूं, और जयचंदों के मन में भी राष्ट्रवाद में घोल सकूं। अभी जैसे हमारे मास्टर साहब ने बताया है कि ये पहले वीर रस लिखते थे, अब श्रृंगार लिखने लगे। आपने भले गलत बताया हो, लेकिन मैं रियल बताता हूँ कि मैं पहले श्रृंगार लिखता था। हम वीर रस में क्यों आए? हमने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी कि मेरा दिल टूट जाता है किसी के मुस्कुराने से, कोई दिल चैन पाता है उसी के मुस्कुराने से। जो कहती थी तुम्हारी हूँ रहूंगी सांस जब तक है, उन्हें तकलीफ अब होती मुखड़ा अपना दिखाने से। मोहब्बत की तड़फ क्या है उनको खोकर ये मैं जाना, कितना मायूस है ये दिल कठिन है उनको समझाना। अपने उल्फत की ये गाथा सुनाऊं अब मैं किस किस को, क्षमा कहती है दीवाना है पागल सा ये परवाना। अब भाई साहब पुलिस के ऊपर भी कह रहे थे, तो जैसे इन्होंने कह दिया या किसी ने भी कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक पुलिस की वर्दी पाने के लिए हर किसी में इतना जिगरा नहीं है कि उसे पुलिस की वर्दी मिल जाए। मैं पुलिस के सम्मान में दो शब्द कहना चाहता हूँ। जैसा आपने कह दिया, सुन लें आप, सुन लें कि खाकी प्रधान नहीं मिलता, खाकी प्रधान नहीं मिलता दरबारी खैरातों में, रक्षक है दीप शिखा है ये घनघोर अंधेरी रातों में। ये संविधान का अभिरक्षक वसुधाहित मरने वाला है, चुन चुन कर अपराधी को जेलों में भरने वाला है। खाकी प्रधान वचन देता है, खाकी प्रधान वचन देता है शांति और सुरक्षा का, जनगण मन के स्वाभिमान न्याय और अवरक्षा का। 24 घंटे पशु पक्षी रक्षा जंगल की करता है और दीनहीन के दुख हर कर इच्छा मंगल की करता है। वाह 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 वाह।